प्रिय बच्चों, इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस अवसर पर हम सभी उन अमर शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए सर्वोच्च बलिदान किया और भारतवर्ष को आज़ादी दिलाई। त्याग और बलिदान की परंपरा को सीमा सुरक्षा बल ने आगे जारी रखा और स्वतंत्रता के बाद भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल के 1947 वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उन वीरों को भी हम आज इस मौके पे, इस अवसर पर नमन करते हैं और उनकी शहादत से प्रेरणा लेते हैं। इतिहास के पन्नों को अगर हम देखते हैं तो सन 1965 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के बाद से ही सीमा सुरक्षा बल और इसके कार्मिक सदैव अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं के साथ साथ देश की आंतरिक सुरक्षा में भी अहम योगदान निभाते हुए तत्पर तैनात है। वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल अपनी 168 बटालियनों के साथ भारत की लगभग 6416 किलोमीटर, जिसमें पूर्व और पश्चिमी दोनों सीमाएं शामिल हैं, कि इनकी सुरक्षा का दायित्व अपने कंधों पर संभाले हुए है। हर मौसम की विषम परिस्थितियों में भी हम सदैव सजग और सतर्क हैं। एक और जहां बर्फीले तूफान के बीच न्यूनतम 20 डिग्री और उससे ज्यादा के तापमान में भी हम मुस्तैदी से खड़े हैं, वहीं दूसरी ओर रेगिस्तान की झुलसाने वाली गर्मियों में, जो कि कई बार 55 डिग्री से भी ऊपर हो जाता है, वहाँ पे भी हम सदैव सजग हैं। विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ, चाहे एक और बर्फ से ढके पर्वत हो या थार और रेगिस्तान हो, हमारे सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों का हौसला हमेशा बुलंद है, बुलंद रहेगा। हम सुंदरबन में भी तैनात हैं। हम भारत पाकिस्तान सीमाओं के साथ साथ भारत बांग्लादेश की सीमाओं पर भी तैनात हैं, चाहे वो ब्रह्मपुत्र की गोद में बसे राज्य हो अथवा त्रिपुरा और मिजोरम के घने जंगल हो की विभिन्न चुनौतियां हो। सीमाएं हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी की कोई सीमा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के साथ साथ सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले नागरिकों में सुरक्षा की भावना जगाते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए देश की दूसरी संस्थाओं के साथ मिलकर भी हम कार्य कर रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारतवर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य गर्व के उन पलों को याद करना है जिनसे भारत की आजादी का इतिहास जुड़ा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में भारत के नागरिकों के हृदय को राष्ट्रभक्ति से संचित करने के लिए सीमा सुरक्षा बल के द्वारा अनेकों गतिविधियों का आयोजन किया गया, जैसे कि ऐतिहासिक स्थलों पर बैंड प्रदर्शन, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग द्वारा महोत्सव, साइकिल रैली, विद्यालयों में ध्वजारोहण, निबंध लेखन, चित्रकला, विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं, इन सभी का आयोजन किया गया है। इस श्रृंखला में भारत के नागरिकों ने अपने घरों में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है, जिसमें बल के साथ साथ भारत के नागरिकों ने देशभक्ति की इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी से यह आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने जिस मेहनत और लगन से कार्य किया है, उसी लगन और मेहनत से आगे भी अपने देश की गरिमा के लिए कार्य करते रहेंगे। अपने देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा करते हुए अपने संगठन का नाम सदैव ऊंचा रखेंगे।
अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बटालियन 25 के कैंपस में बच्चों व महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतिभागी कृपया जल्दी से डेस्क पर पहुंचे। अगले राजकुमार जल्दी करवाएं प्रयास। प्रथम थर्ड, पहले थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। अगले प्रतिभागी तैयार रहें कृपया। तान्या सिंह, देवका, मेघराज। सो गाइस, यहाँ पे था छोटा सा प्रोग्राम जो कि अभी होने वाला है ख़त्म, और बन चुके देखेंगे हम थोड़ा सा, बट आपको नहीं दिखा सकती हूँ मैं। जहाँ है बस इतना दिखाऊंगी मैं कि इधर है, इधर है, बस इतना बताऊंगी। बाकी फालतू चीज़ें नहीं दिखाऊंगी आप, मतलब जो हमारी जो मेन चीज़ है बंदूकें वगैरह वगैरह वो नहीं दिखाऊंगी आपको, बाकी क्योंकि अलाउड भी नहीं है। बाकी आप देख लीजिए। और अभी मैं सभी से आग्रह करूंगा कि शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान की ओर प्रस्थान करें। धन्यवाद। गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो फ्रेंड के साथ 28 और आज है 15 अगस्त। तो आज के दिन हम, जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा होगा कि हम गए थे हमारे BSF में, मतलब हमारे जो जहाँ हम रहते हैं वहाँ कुछ प्रोग्राम वगैरह था, तो हम वहाँ गए थे और बहुत अच्छा था और आ गए हैं। वो अच्छी बात है कि 9 बजे से पहले छोड़ दिया गया है। पतंग उड़ाने की बहुत कोशिश पर नहीं उड़ी, तो पतंग नीचे गई। ये देखो।